नाम अरविंद सिंह। आप देख रहे हो अरविंद सिंह जी के स्टडी। अरविंद सिंह जी के स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। जो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप क्लास को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। तो आपका प्रश्न नंबर पहला जो है आपके सामने है। आपका प्रश्न नंबर जो पहला है कि एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य की कोट होती है। आपका ऑप्शन ए है 1 फर्मी, ऑप्शन बी है 1 मिमी, ऑप्शन सी है 1 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन डी है 1 माइक्रोन। तो इसमें से आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका 1 एंगस्ट्रॉन जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका प्रश्न नंबर दूसरा। आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो है निम्नलिखित में से आपका प्रश्न नंबर दूसरा है कि निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है। ऑप्शन ए है क्षय तरंग, ऑप्शन बी है गामा तरंग, ऑप्शन सी है रेडियो तरंग, ऑप्शन डी है ध्वनि तरंग। तो इसमें से आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रेडियो तरंग। जो रेडियो तरंग की जो आवृत्ति है ये सबसे कम है। आपका प्रश्न नंबर अगला। आपका प्रश्न नंबर अगला 3 जो है सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है। ऑप्शन ए है प्रत्यानयन बल, ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है आवर्तकाल, ऑप्शन डी है आयाम। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आयाम। आयाम जो होता है सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है। आपका प्रश्न नंबर अगला। आपका प्रश्न नंबर 4 जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का कारण है उनकी। ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन बी है आवृत्ति, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का कारण जो है उनकी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आपका प्रश्न नंबर अगला। आपका प्रश्न नंबर 5 जो है ऊष्मा तथा उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध ज्ञात किया था। ऑप्शन ए है जेम्स वाट ने, ऑप्शन बी है न्यूकमन ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर डी जूल ने, ऑप्शन डी है रुडोल्फ डीजल ने। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डॉक्टर डी जूल ने। डॉक्टर डी जूल ने ऊष्मा तथा उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध ज्ञात किया था। आपका प्रश्न नंबर अगला। आपका प्रश्न नंबर जो 5 है कि सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता है फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता। ऑप्शन ए है प्रकीर्णन का कारण, ऑप्शन बी है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है ध्रुवण ध्रुवण के कारण, ऑप्शन डी है परिवर्तन विवर्तन के कारण। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी विवर्तन के कारण। कमरे में प्रकाश नहीं पहुंचता है फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता, जो एक कारण है वो विवर्तन का कारण है। आपका प्रश्न नंबर अगला। आपका प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। ऑप्शन ए है सिलिका, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी मैग्नीशियम जो है। सभी को पता है कि मैग्नीशियम जो है तत्व है। आपका प्रश्न नंबर 8। आपका प्रश्न नंबर जो 8 है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन ए है केवल प्रोटॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। आपका प्रश्न नंबर अगला। आपका प्रश्न नंबर जो 9 है कि परमाणु संख्या का खोज किसने किया था। ऑप्शन ए है चैडविक ने, ऑप्शन बी है मोसले ने, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन डी है गोल्डस्टन ने। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी मोसले ने। मोसले ने जो था परमाणु संख्या की खोज किया था, जिसमें आपका जो है ऑप्शन ये दिया हुआ है, ऑप्शन ये आपका दिया हुआ है चैडविक ने। चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन चैडविक जो थे ये इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। और जो आपके ऑप्शन सी में दिया रदरफोर्ड, इन्होंने नाभिक की खोज की थी। जो परमाणु में नाभिक होता है उसकी खोज की थी। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। आपका प्रश्न नंबर 10। आपका प्रश्न नंबर जो 10 है कि बाह्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑप्शन ये है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 18। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 8 की बाह्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 10। आपका प्रश्न नंबर 10 हो गया। आपका प्रश्न नंबर 11। आपका प्रश्न नंबर 11 है कि परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 8। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए
बी कि परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और बाह्य कक्षा में तो आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 12 है कि परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है। जो परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन पर, ऑप्शन सी है नाभिक पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी नाभिक पर। परमाणु का जो समस्त भार होता है वो नाभिक पर केंद्रित होता है। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, नाभिक में अंदर होते हैं। आपका प्रश्न नंबर 13 है कि दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। ऑप्शन ए है उनके द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी है उनके तापांतर पर, ऑप्शन सी है ऊष्मा की मात्रा पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, उनके तापांतर पर। दो ऊष्माओं में ऊष्मा का प्रवाह जो निर्भर करता है उनके तापांतर पर। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उनके तापांतर पर। यदि आपसे पूछता कि दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर नहीं करता है, तो आपका जो है ऑप्शन जो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होता वो होता कि उनकी मात्रा पर, उनकी मात्रा पर, उनकी मात्रा पर, उनकी मात्रा पर। यदि यहाँ पर होता कि दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर नहीं करता है, जो यहाँ पर अगर होता बी में नहीं होता, तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर होता कि उनकी मात्रा पर। आपका प्रश्न नंबर अगला है 14 की जल ठोस एवं द्रव। जल जो है ठोस एवं द्रव दोनों ही स्वरूपों में जिस तापमान पर विद्यमान रहता है वह है। ऑप्शन ए है 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस। आपका प्रश्न नंबर अगला है कि 15 एक अश्व शक्ति होता है। ऑप्शन ए है 732 वाट, ऑप्शन बी है 746 वाट, ऑप्शन सी है 700 वाट, ऑप्शन डी है 646 वाट। इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा 746 वाट। पेपर में या ये पूछ सकता है एक अश्व शक्ति, या इसके जगह पर पूछ सकता है कि 1 HP। दोनों का जो आंसर यही होगा। HP इसका जो होता है हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर का मतलब अश्व शक्ति। आपका प्रश्न नंबर 16 है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। ऑप्शन ए है ब्रोमीन, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है क्लोरीन, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ये, जो ब्रोमीन है ये कमरे के ताप पर द्रव होती है। यदि आपसे धातु पूछता तो धातु में आपका हो जाएगा पारा। धातु पूछता तो पारा हो या Hg, इसको मरकरी भी कहते हैं, आप नोट कर लीजिए। आपका प्रश्न नंबर 17 कि परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है मोसले, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है थॉमसन, ऑप्शन डी है चेडविक। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, परमाणु नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। मोसले जो थे ये परमाणु संख्या की खोज की थी, ये थे परमाणु संख्या की खोज किए थे। और जो ये थॉमसन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। और जो ये चेडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन, आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, हाइड्रोजन किसने विकसित किया था। ऑप्शन ए है एडवर्ड टेलर ने, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी है JL बेल्ट ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर ने। और रदरफोर्ड का तो पता ही, इन्होंने परमाणु नाभिक की खोज किया था, और JL बेल्ट जो थे इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 19 जो है तारे टिमटिमाते हैं। आपका ऑप्शन ये है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन डी है वायुमंडलीय प्रकीर्णन। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर जो 20 है कि कापर का अयस्क है। ऑप्शन ए है कापर पाइराइट, ऑप्शन बी है करायोलाइट, ऑप्शन सी है कोरंडम, ऑप्शन डी है बॉक्साइट। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये,
कापर पायराइट, कापर का जो अयस्क होता है कापर पायराइट, जो आपके तीनों दिए हुए हैं क्रायोलाइट, कोरंडम, जो ये हैं ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं, एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं। अब नोट कर लीजिएगा ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं, एल्युमिनियम का ऑक्साइड हमको नोट कर लिया। तो दोस्तों आपके प्रश्न खत्म हो गए। तो आप बताना कि क्लास कैसे लगा और आप क्लास को लाइक और